आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता पाठ 15। उसका सवाल है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता है। अब कौन है इसमें से? क में 0 है, ख में 1/2 है, ग में 1/4 है और घ में 1 है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता नंबर 1। अब निश्चित के लिए देखिए, त्रिभुज बनाने पर, ये त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। ये निश्चित है कि त्रिभुज जब बनाते हैं 3 भुजाओं से तो 3 शीर्ष निश्चित रूप से होगा। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी निश्चित है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। माने तीनों शीर्ष होकर के अगर चाहें तो एक और एक केवल एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। मान निश्चित है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अब 2 नंबर हिसाब है, एक असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव नंबर 2 में देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता के लिए हम अगर यह कहें कि सूरज पश्चिम से उगता है तो यह असंभव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। तो यहां बात हो गई कि पश्चिम से उगता है, तो असंभव है। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता 0। तो इसका आंसर क हो जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए। अगर मान लिया कि एक झोला में केवल आलू है, हम उसमें हाथ बिना देखे हुए हाथ डालते हैं और उसमें गोभी खोजते हैं, गोभी। तो ऐसी बात नहीं है, उसमें तो केवल आलू है। तो हाथ जब निकालेंगे तो खाली ही नजर आएगा। खाली एक मतलब कि 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता है 0। आंसर इसका हो जाएगा क। अच्छा, अब तीसरा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि हम एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का में 2 पहलू होता है। अभी एगो चित होता है, एगो पट होता है। चित आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1/2 माने आधा आधा मिलकर के 1। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा घ। 3 के आंसर घ। अच्छा, अब 4 नंबर है, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछाल दिया गया तो देख रहे हैं कि वो अपना घूमते हुए गिरेगा। अब क्या गिरता है, मन में सोच रहे हैं कि हाँ ये चित गिरेगा या पट गिरेगा, लेकिन उसकी मर्जी। अब इसकी तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि मेरे मन की ही बात हो। अब देख लीजिए इसमें कि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। हिसाब नंबर 4। तो संभव परिणाम जैसे लिखते हैं, संभव परिणाम
संभव परिणाम देख रहे हैं कि एगो चित होगा आ एगो पट, माने एगो एच और एक ठो टेल। चलिए, तो यहां पर कुल संभव परिणामों की संख्या 1 1 2, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 2। 1 1 2 अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या है, तो देख रहे हैं कि अनुकूल परिणाम है चित। टेल लिख दिए मन चित ये। चलिए, अब तो प्रायिकता ज्ञात करना है चित के, तो यहां पर लिखेंगे P, इसलिए प्रायिकता P चित बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या एक ठो है अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। अच्छा, थोड़ा जैसे छूट गया, इसमें लिख देना जरूरी था, लिख देते हैं, रुक जाइए थोड़ा। तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। अब हम लिखेंगे अतः P चित आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस जगह हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 1, तो इसमें 1 लिख देंगे, अब बाटा में कुल संभव परिणामों की संख्या 2, तो 2 ये लिख दिए, तो प्रायिकता 1/2 हो गया। इसलिए आंसर इसका हो जाए ख। अब है 5 नंबर हिसाब। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, बात एक ही है, जैसे 4 नंबर बना है उसी तरह 5 नंबर। तो क में है 0, ख में है 1/2, ग में है 1 और घ में 1/4। तो 5 नंबर देखिए, तो सिक्का वाली बात है, इसलिए 2 पहलू होते हैं, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम ये हो सकता है कि उछाल रहे हैं तो चित गिरे या पट गिरे, तो वही संभव परिणाम 2 गो है इसका। तो संभव परिणाम चित और पट, ये हो गया। इसलिए कुल
संभव परिणामों की संख्या बराबर है 1 2, माने चित 1 पट 2 माने 2। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देख लीजिए कि पट है तो पट लिख देते हैं, एक ठो है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1, अतः P पट लिख दिए ऐसे करके। अब इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बाटा में कुल संभव परिणामों की संख्या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, माने कटने लायक अगर होता तो काट करके इसको छोटा भी कर सकते थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी जैसे अथी है, सरलतम रूप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख।